तो हम लोग कल पढ़ चुके थे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था हमने, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। ओरिजिन के बेसिस पे क्या बताया था, बायोटिक एबायोटिक, है ना। बायोटिक वो सारी चीजें जिसके अंदर लाइफ जो है वो सस्टेन कर रही हो, है ना। और एबायोटिक जिसके अंदर लाइफ सस्टेन नहीं कर रही हो, मतलब जिसमें कोई ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं हो रहा हो, ठीक है। फिर हमने देखा था एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमने क्या देखा था, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल वो जो कि हम वापस से रीयूज कर सकते हो, है ना, जो कभी खत्म नहीं हो रही हो। और नॉन रिन्यूएबल जो जो एक बार यूज करने पे या कुछ टाइम के बाद में वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, सनलाइट हो गया, है ना। बहुत सारी चीजें हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखी थी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने कोल्स, फ्यूल्स, पेट्रोल्स ये सब देखे थे, ठीक है। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप से मैंने आपको लोगों को क्या बताया था कि ओनरशिप का मतलब ये होता है जिस पे आपका अधिकार हो, है ना। जैसे कि मेरा घर है तो मेरा मेरा उस पे क्या है, अधिकार है, मतलब मेरी ओनरशिप है उस पे, है ना। तो इंडिविजुअली रिसोर्सेज का मतलब यही था कि जैसे मैंने एग्जांपल घर का अगर दिया है ना। तो आपका घर आपका है, मेरा घर मेरा है। आपका घर जो रिसोर्सेज है वो आपका रिसोर्सेज है, मेरा घर जो रिसोर्सेज है वो मेरा रिसोर्सेज है ना। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया। फिर कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज देखा था हमने। कम्युनिटी मतलब कि जैसे कि अगर हम बात कर ले, मंदिर की बात कर लेते हैं, है ना। तो मंदिर क्या हो जाएगा, जैन लोग उनके वाले मंदिर में जाते हैं, है ना। पंजाबी लोग वैसे तो आजकल सब चल जाते हैं, बट एक वो बना हुआ है वहां पर, है ना, कि वो लोग उसमें जाएंगे तो एक कम्युनिटी रिसोर्सेज बन गया, एक पूरी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। नेशनल की बात करें तो एक नेशनल लेवल पे अगर हम जाए तो पार्क्स हो गए, है ना, ये सारी चीजें हो गई। अब इंटरनेशनल की बात करी थी हम लोगों ने, तो इंटरनेशनल में हमने क्या देखा था, अगर देखो किसी का अगर जैसे कि यूएनओ हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है। फिर हमने देखा था ऑन द बेसिस स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, स्टॉक रिजर्व, है ना। तो पोटेंशियल क्या, जो जिनका यूज तो है बट हमको पता नहीं कि उनका यूज क्या है ना। जो वो रिसोर्सेज सस्टेन तो करती है पर हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने बताया था गुजरात का, राजस्थान का, है ना, वहां से हम लोग क्या कर नहीं क्या वो नहीं कर पा रहे हैं, सोलार एनर्जी वहां पर खूब है, बहुत सारी है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां से हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब अगर डेवलपमेंट रिसोर्सेज का देखें तो डेवलपमेंट रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज विच आर सराइड and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on technology and level of the feasibility. तो डेवलपमेंट रिसोर्सेज यही बता रहा है कि क्या कितना उसका डेवलपमेंट है और कितनी उसकी मतलब वो डिपेंड किस पे करता है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है ना, कि उसको किस हिसाब से हम यूज करें। स्टोक में मैंने बताया था कि वो रिसोर्सेज जो कि है बट हमको क्या है उसका यूज जो है वो पता ही नहीं है ना। बट वो यूजफुल है, वो रिसोर्सेज है, बट हमको क्या है उसका वो पता ही नहीं कि हम उसको यूज कैसे करें, ठीक है। रिजर्व में मैंने क्या बताया था कि हाँ इसका यूज भी पता है हमको, बट हमने उसको काय के लिए रखी है, फ्यूचर के लिए, ठीक है। फ्यूचर के लिए, हाँ। फिर हम देख रहे थे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये पढ़ चुके थे क्या हम? ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है ना। अगर हमारे पास में घर जो था हमारा, है ना, वो पुराने जमाने के घर देखे जो कुटिया वाले होते थे, मतलब पुराने जमाने के घर तो देखे ही होंगे ना, जैसे सीमेंट और इन सब से नहीं बने होते हैं जो कच्चे घर, है ना। तो डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, हम तो हमारा घर हमारा सस्टेन तो उसमें भी हो रहा था ना, हमारी लिविंग तो उसमें भी हो रही थी,
है ना? बट हम लोगों ने क्या किया, बाद में फिर हम लोगों ने नए घर बनाए, है ना? तो डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? अगर हमारे पास में पानी है, नदी में से तो मिल ही रहा था हमको, हम लोगों को हर घर में बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स और मोटर लगा लगा के पानी लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, इतना तो सभी को पता है ना? टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, चीजें क्या होती है, डेवलप्ड होती है, ग्रोथ होता है हर चीज में। तो वैसे ही रिसोर्सेज का भी जब डेवलपमेंट हुआ, अगर चलो ठीक है डेवलपमेंट हुआ, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो आप बोलोगे कि यार मतलब करने से हमारी जो चीजें थी, जो हमारे रिसोर्सेज थी, उनका क्या हुआ है, नुकसान हुआ है ना? तो यहीं पे वही पढ़ना हमको, जैसे लिखा है फर्स्ट पॉइंट, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, है ना? ये लिखा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। डिप्लीशन मतलब से क्या समझते हो आप, कि हाँ खत्म होना, है ना? चीजें क्या होना, खत्म होना। तो हम लोगों ने क्या किया है, इस रिसोर्सेस का इतना यूज, इतना एक्सेसिवली यूज कर लिया कि वो क्या हो गई, खत्म होने लग गई है ना? अ, फिर उसके बाद में है accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into segments, that is have and have nots or rich and poor। क्या हुआ है, रिसोर्सेज का क्या हुआ है, accumulation मतलब डिवीजन हुआ है, ठीक है? और इसने क्या किया है, सोसाइटी को भी दो पार्ट्स में, दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे कि रीच रीच पर्सन्स के पास में क्या है, वो रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट एज कंपेयर टू पुअर पर्सन्स दे डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज, है ना? तो ये हुआ है। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट है, indiscriminated exploitation of resources had led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। ठीक है, अब हमने चलो मैंने जैसे बताया ही सही कि अगर हमारा डेवलपमेंट होता है रिसोर्सेज का, हर चीज का, अगर सब चीज अगर हमको सही लग रही, तो उसका कुछ चीज क्या होता है, कुछ पार्ट क्या होता है गलत भी, मतलब उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, है ना? अब जैसे अगर हमारे यहाँ पे ग्रोथ हुआ, सब चीज हुई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे बहुत सारी ग्लोबली बहुत सारे क्राइसिस आना चालू है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन चालू हो गया, है ना? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जमीन जो है, जैसे मैंने बताया था कि चाइना की जमीन जो है वो क्या है, बंजर जमीन है, बट हमारे यहाँ की जमीन क्या है, हमारे यहाँ की जमीन जो है वो मतलब फसल वहां पर बहुत प्रॉपर होती है हमारे यहाँ पर, है ना? बट हम लोगों ने क्या किया है, एक्सेसिवली यूज किया है केमिकल्स का, है ना? ताकि क्या हो, हम लोगों को जल्दी से जल्दी क्या मिल जाए, फसल मिल जाए, है ना? तो हम लोगों ने डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा कर लिया, एक ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी कि हाँ चलो हमको बहुत जल्दी हम लोगों को क्या मिल जाएगी, फसल मिल जाएगी। बट उसका डिसएडवांटेजेस क्या हुआ, जो हमारी लैंड थी उसकी एक फर्टिलिटी जो थी, उसने क्या करना लग गई, लूज छोड़ने लग गई, लूज करने लग गई, ठीक है? An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace। अब अगर हमको एक प्रॉपर लाइफ सस्टेन करनी है ना, एक क्वालिटी की लाइफ अगर सस्टेन करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो रिसोर्सेज है उसको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, कि ऐसे ही चलने दे बस, है ना? इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। अगर यही इस तरीके से चलता रहा, तो हमारा जो फ्यूचर है वो क्या हो जाएगा, डेंजर में आ जाएगा, है ना? Therefore, resources planning is essential for sustainable extents of all forms of life। Sustainable extents is a component of sustainable development। अब हमको अगर ये सब चीजों को रोकना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम सबको ये सब चीजों को रोकने के लिए रिसोर्सेज प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना? अब रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है, तो रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है, अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम पहले ही प्लानिंग करके जाते हैं ना, प्लानिंग प्लॉटिंग हो जाती है ना, कि यार हमको इतनी बजे निकलना है, ठीक है, ये सब पहन के निकलना है, इतना इतना समय हमको लगेगा, इतना समय ही हमको देना है, उसके पहले पहले हमको घर लौटना है ना? तो ये सब चीजें क्या होती है, हम लोग प्लानिंग पहले से ही करके निकलते हैं, है ना? अब अगर हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं,
है ना? और अगर हमने उसकी प्लानिंग ही नहीं की है, अगर चलो वाटर वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्सेज, है ना? अब आप लोगों को पता है कि 2/3 पार्ट है प्लानेट का, अपने अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। तो क्या उसमें पूरा जो 2/3 जो है वो पूरा का पूरा पीने के लायक है क्या? नहीं है, है ना? कुछ परसेंट वाटर ही जो है वो हमारे क्या है, पीने के लिए है, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, उस जो पीने का पानी है हमारे पास में, उसी से हम क्या करते हैं, सारे अदर काम भी निपटा लेते हैं, हमारे कपड़े भी उसी से धुल जाते हैं, हमारी वॉशिंग भी उसी से हो जाती है, वट एवर जो भी चीजें रहती है। अगर हम उसी चीज की प्लानिंग करके चलेंगे कि नहीं यार, इतना पानी जो है हम पीने के लिए यूज करेंगे, इतना पानी हम बाथिंग के लिए यूज करेंगे, तो हमारी रिसोर्स क्या रहेगी, वो बची रहेगी इन फ्यूचर के लिए, है ना? तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग वो जो है वो बहुत जरूरी है। तो वैसे ही प्लानिंग इज वाइडली accepted strategy of judicious use of resources, ये बता दिया मैंने। It is important in a country like India which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. अब देखो, सभी कंट्रीज में रिसोर्सेज प्लानिंग जरूरत है ना, रिसोर्सेज की सभी को जरूरत होती है। बट हमारे यहाँ पे इंडिया का नाम क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी समझते हो ना आप लोग? डाइवर्सिटी क्या होती है, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, कोई हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, सबके अपना अपना कल्चर है, सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। बट एक हिस्ट्री ये लोग क्या करते हैं, एक हिस्ट्री एक कल्चर को अपना मानकर चलते हैं, सबकी अपनी अपनी होने के बावजूद भी, है ना? तो डाइवर्सिटी यहाँ पर है, तो सबकी अपनी अपनी डाइवर्सिटी, सबका अपना अपना है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज का कितना यूज होगा, है ना? There are some region which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there can be some region which have acute shortage of some vital resources. For example, the state Jharkhand, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructure development. अब देखो, जैसे सबके सब जितने भी रीजन है, सबके अपने अपने रिसोर्सेज, सब अपने अपने सेल्फ सफिशिएंट है, सबके सब, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से रिसोर्सेज जो है उनके वहां पे रीजन में अवेलेबल है। बट अगर हम बात करें, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करें, तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोल बहुत ज्यादा आप लोगों को मिल जाएगा, रिच इन मिनरल्स है, ठीक है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर वाटर बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, पर वहां पर लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो बहुत पीछे है, ठीक है। अब अगर फिर हम बात करें स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान is very well endowed in solar and wind energy but lacks in water resources. अब सभी के पास में सब रिसोर्सेस तो नहीं है ना? अगर जैसे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो वहां पे, यस, उदयपुर में बेटा पानी होने का मतलब तो इतना नहीं है कि लेस है। वहां अगर आप कुछ भी चीज करते हो तो आप उसकी प्लानिंग करते हो, अगर आपके पास में प्लानिंग ही नहीं होगी तो अननेसेसरी चीजें होगी। तो वहां पर भी यही है, वहां पे उसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है हर चीज का, है ना? अब अगर हम बात कर रहे थे राजस्थान की, बात कर रहे थे, राजस्थान क्या है, सोलर और विंड एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है। बट वहां पर पानी की कमी है, वहां पर वाटर रिसोर्स है ही नहीं, है ना? द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। तो हम क्या बात कर रहे थे, लद्दाख की। अब जो लद्दाख है, लद्दाख की बात चल रही थी, लद्दाख की बात कर रहे थे। अब वो बड़ा ही अच्छा, मतलब रीच कल्चर हेरिटेज, बट उसके बाद वहां पे क्या चीजें आती है, वहां पर पानी की कमी है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात कर रहे हैं, बेटा प्रियंका आपने पूछा मुझसे कि जयपुर और यहाँ पर, तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वहां पर उनका कुछ जैसे कोई भी सिस्टम होता है, जैसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो वो एक उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना? कि रेलवे ऐसा है, रेलवे पटरी पे ही चलेगी, आपकी कोई उस पे तो चलेगी नहीं, तो ये उनका क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है ना? उसके अंदर टीसी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आपके एरोप्लेन में आपको एक पायलट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो एक उनका ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप आपका घर बनाते हो, मकान बनाते हो, तो आप पूरा करते हो कि यहाँ पर इस जगह पर हमारा किचन होना है, इस जगह पर हमारा बेडरूम होना है, इस जगह पर हमारा हॉल होना है, तो इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं।
तो वहां पर पानी मतलब वहां पर ऐसे सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरली वो चीजें क्या है, पीछे है, ठीक है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजन एंड लोकल लेवल्स। इसीलिए क्या लगता है, रिसोर्सेज की प्लानिंग लगती है, ठीक है, ताकि हम हमारे हमारी जगह से भी हम क्या करें, चीजों को क्या करें, रिसोर्सेज को क्या कर सके, सप्लाई कर सके, ठीक है। फिर देखे रखा है रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या है? So resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the region. Take a minute.